पानीपत के एक गांव समालखा में बिरजू नाम का एक धोबी रहता था। बिरजू बहुत ही शांत और ईमानदार किस्म का व्यक्ति था। बिरजू अपना काम बहुत ही लगन और ईमानदारी के साथ किया करता था। गांव में कोई दूसरा धोबी न होने के कारण सारे गांव वाले बिरजू से ही अपने कपड़े धुलवाया करते थे। बिरजू भी अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी के साथ किया करता था। एक बार की बात है, जब बिरजू सुबह सुबह अपने काम पर जा रहा होता है तो गांव का जमींदार बिरजू को आवाज लगाता है और बिरजू से बोलता है। अच्छा हुआ बिरजू बेटा जो तुम इधर से गुजर रहे थे, वरना मुझे कालू को भेजना पड़ता तुम्हें बुलवाने के लिए। अच्छा सुनो, ये कुछ कपड़े हैं, इन्हें अच्छे से धोकर और इस्त्री करके घर पर पहुंचा देना। 2 दिन बाद मुझे रिश्तेदार के वहां शादी में जाना है, भूल मत जाना। जमींदार की बात सुनकर बिरजू बोलता है, ठीक है जमींदार साहब, आप किसी प्रकार की कोई चिंता मत कीजिए। मैं आपके कपड़े अच्छे से धोकर और उन पर इस्त्री करके उन्हें टाइम पर आपके घर पहुंचा दूंगा। और इस तरह जमींदार और बिरजू थोड़ी देर खड़े होकर इधर उधर की बातें करते हैं। जमींदार साहब को प्रणाम करके बिरजू कपड़े उठाकर सीधा उन्हें धोने के लिए नहर पर चला जाता है। जैसे ही बिरजू कपड़े धोने के लिए तैयार होता है, उसकी नजर एक बंदर पर पड़ती है। बंदर की हालत देखकर ऐसा लग रहा था मानो बंदर ने कई दिनों से कुछ खाया पिया ना हो। बंदर की ऐसी हालत देखकर बिरजू को उस पर बहुत दया आती है। अब बिरजू से रहा नहीं जाता और वह बंदर को खाने के लिए कुछ केले देता है और बंदर भी खुशी खुशी उन केलों को खा लेता है। बंदर अब हर रोज नदी किनारे बिरजू का इंतजार करता है। बिरजू भी हर रोज बंदर के खाने के लिए कुछ ना कुछ फल जरूर लेकर जाता है। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है और इस तरह बंदर और बिरजू में अच्छी मित्रता हो जाती है। एक दिन की बात है, बिरजू जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करता है और धुले हुए कपड़ों को जमींदार को देने के लिए गांव चला जाता है। बिरजू कुछ कपड़ों को सूखने के लिए नदी किनारे पर ही छोड़ देता है। बिरजू के दिमाग में यह बात दूर दूर तक नहीं थी कि कोई कपड़ों को भी चोरी कर सकता है। बिरजू के गांव की तरफ जाते ही एक चोर नदी किनारे पहुंच जाता है। नदी किनारे इतने सारे कपड़ों को इकट्ठा देखकर चोर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। चोर मन ही मन सोचता है कि इतने सारे कपड़ों को अगर वह बाजार जाकर बेचेगा तो उसे अच्छा खासा मुनाफा होगा। कालू बेटा, तेरी तो आज लॉटरी लग गई है। किसी ने सच ही कहा है कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। इतने सारे कपड़ों को बेचकर मुझे अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा और मुझे बहुत दिनों तक कोई चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चल कालू बेटा, इससे पहले यहाँ कोई आ जाए, जल्दी से सारे माल को समेट ले। मन में इतना सब सोचकर कालू चोर जैसे ही कपड़ों को उठाने के लिए कपड़ों की तरफ बढ़ता है, हाय राम, अब यह बंदर कहां से आ गया? बचाओ बचाओ, कोई इस बंदर से मुझे बचाओ। हे भगवान, बस मुझे आज किसी तरह से बचा लो। मैं जिंदगी में फिर कभी चोरी नहीं करूंगा। और चोर दबे पांव वहां से भाग जाता है और लौटकर फिर कभी वापस नहीं आता। तो देखा दोस्तों, एक बंदर ने चोर को कैसा सबक सिखाया। अब वह चोर दोबारा चोरी करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। दोस्तों, आज की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कर भला तो हो भला। दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल मनीष टीवी को सब्सक्राइब करें। बच्चों, अगर आप भी मेरी तरह अपनी माँ से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। देखते हैं आज कौन कौन अपनी माँ से प्यार करता है।